नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं JIB पेपर 2 अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बॉन्ड से रिलेटेड टॉपिक कर रहा हूं, जिसमें हमने देखा बॉन्ड क्या होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो इसी में दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे करंट यील्ड ऑन बॉन्ड। बॉन्ड के ऊपर करंट यील्ड कितना है, कितना रिटर्न मिल रहा है, और जिसकी वजह से करंट मार्केट प्राइस बॉन्ड का क्या हो रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो करंट यील्ड निकालने के लिए एक फार्मूला है दोस्तों, जो कि करंट यील्ड इक्वल टू कूपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। इसको दोस्तों थोड़ा और इजी बना लेते हैं। हम इसको कह सकते हैं इस तरह से, करंट यील्ड इक्वल टू ईयरली कूपन रेट, मतलब ईयरली कूपन कितना है डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस और इनटू 100 कर लीजिए दोस्तों। इससे एकदम क्लियर हो जाता है आपका कितना % इंटरेस्ट रेट मार्केट का चल रहा है दोस्तों। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देखें। इफ़ अ बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 1000 कैरिंग अ कूपन इंटरेस्ट रेट 8%, 1000 बॉन्ड का प्राइस है, फेस वैल्यू है, और 8% कूपन रेट है। मार्केट प्राइस इसका है 800 रुपये। तो करंट यील्ड क्या होगा? तो जैसा कि बताया दोस्तों, अगर इसका 8% है कूपन रेट, तो 1000 रुपये का 8% ईयरली कूपन होगा दोस्तों आप लोगों का 80 रुपये। 80 रुपये होगा ईयरली कूपन। तो 80 डिवाइडेड बाई करंट मार्केट प्राइस दोस्तों 800। तो अभी इसको हम ये कर देंगे और इनटू 100 करना है दोस्तों। तो देखें 8 10 जा 80, मतलब 10% हुआ दोस्तों इसका करंट यील्ड। ये देख लीजिए 8%। इन्होंने ऐसे इसको सॉल्व किया है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है इनके लैंग्वेज में, और हम लोग जो अभी तक करते आए हैं, इसीलिए दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है। रूल एक ही है, थोड़ा सा इसके और उसमें समझने में थोड़ा डिफरेंस है। तो करंट रेट का फार्मूला में कूपन, ईयरली कूपन कितना मिल रहा है, कूपन लिखिए, मार्केट प्राइस लिखिए इनटू 100। कूपन हमें 80 मिला, मार्केट प्राइस 800 है, इनटू 100 कर दिया तो हमें मिल गया 10% दोस्तों, जो कि क्वेश्चन में आपके दिया गया है। तो ये हो गया आपका करंट यील्ड दोस्तों। अभी आता है यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, YTM। यील्ड टू मैच्योरिटी YTM होता है दोस्तों, यील्ड टू मैच्योरिटी। इसमें YTM निकालने के लिए दोस्तों हम लोग 2 मेथड हैं, लेकिन जनरली अभी हम यहाँ पे केवल एक ही मेथड डिस्कस करेंगे, वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड कि हम ट्रायल लेते हैं, भाई इतने पे देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ थोड़ा आगे बढ़ा देंगे और फिर उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लॉजिकल, अगर लॉजिकल बोलें तो इसी हिसाब से इसको करते हैं दोस्तों। और एक इसका फार्मूला भी है, लेकिन फार्मूले का जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है दोस्तों उसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, माइनर डिफरेंस रहता है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लगा सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं, वहाँ अप्रोक्स चाहता है और जो ऑप्शन दिया रहता है उसके आधार पे आप उसको चूज कर सकते हैं फार्मूले का दोस्त। लेकिन अगर एग्जैक्ट निकालना है दोस्तों, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करना चाहिए दोस्तों। अब इसमें देखें, सबसे पहले तो ये समझ लें यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड क्या होता है। जब कोई बॉन्ड आपने ले लिया, उस पर कुछ कूपन मिलने लग गए, अगर आप उस बॉन्ड को हेल्ड करते हैं कब तक, टिल मैच्योरिटी, तब आपको उस पर कितना रिटर्न मिलेगा, इसी को यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न अर्नड बाय एन इन्वेस्टर। देखें, इट इज़ रेट ऑफ रिटर्न अर्नड बाय एन इन्वेस्टर हु purchase a bond and hold it, who
परचेज ए बॉन्ड एंड होल्ड इट, कब तक होल्ड करना है? अनटिल द मैच्योरिटी, जब तक वो मैच्योरिटी पे नहीं पहुंच जाता तब तक उसको होल्ड करता है। द YTM इज द डिस्काउंट रेट विच इक्वल्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉमिस्ड कैश फ्लो टू द करंट मार्केट प्राइस या परचेज प्राइस। अब इसका एक एग्जांपल के साथ थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों तो क्लियर होगा। 1000 कंसीडर 1000 par value of bond whose current market price is 850। फेस वैल्यू 1000 था, करंट मार्केट प्राइस है 850। द बॉन्ड कैरीज अ कूपन रेट 8%, कूपन उस पर 8% का मिल रहा है एंड हैज़ मेच्योरिटी पीरियड 9 ईयर। What would be the rate of return that an investor earn if they purchase the bond and hold until maturity? देखें दोस्तों, सेम वही है, इल टू मेच्योरिटी का क्वेश्चन है ये। 1000 का फेस वैल्यू का बॉन्ड था, मार्केट प्राइस 850 है और उस पर कूपन मिल रहा है 8%। 9 साल के लिए वो होल्ड किया, तो अभी जो उसको YTM मिला इल टू मेच्योरिटी कितने परसेंट है दोस्तों। तो मैं पहले जैसे कि बताया आपको, इसके 2 मेथड हैं। एक तो फार्मूला होता है, वो फार्मूला अभी मैं कंफ्यूज आपको नहीं करूँगा, इसके बाद करूँगा, एटलीस्ट आप पहले इसको जान लें। और इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड दोस्तों। अब इसमें जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इसका, तो सबसे पहले हमें KD निकालना होता है दोस्तों। KD होता है कॉस्ट ऑफ मनी, जो आपने फंड को डिप्लॉय कर रहे हैं, उस कितना क्या है उस पर इंटरेस्ट रेट कितना वापस मिलेगा, उसको KD बोलते हैं। या मार्केट इंटरेस्ट रेट उस समय क्या चल रहा है, उसी को KD बोलते हैं दोस्तों। तो इससे अब हम 2 इंटरेस्ट रेट लेंगे मार्केट का, एज्यूम करेंगे। एक तो जो थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे जो दिया गया है हमारे यहाँ कूपन रेट, और एक उससे थोड़ा सा कम लेंगे। पहले एक लेके हम लोग लॉजिक लगाएंगे दोस्तों कि क्या ये जो मार्केट प्राइस है, जो दिया गया है मार्केट प्राइस, उससे कम है या ज़्यादा है। मार्केट प्राइस से थोड़ा सा एक रेट ज़्यादा लेंगे और थोड़ा सा एक रेट कम लेंगे दोस्तों। जैसे ही हम एक KD जो मार्केट इंटरेस्ट रेट एक लेके देखेंगे, और जैसे उसका आंसर आएगा उसको देख के हम दूसरे को लॉजिकली पुट कर देते हैं दोस्तों, और उसी दोनों से कंपैरिजन से हम निकालते हैं इल टू मेच्योरिटी। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, अगर हमने एज्यूम कर लिया, अगर हमने एज्यूम क्या किया कि KD जो है 12% ले लेते हैं, ऐसा हमने समझा कि भैया चलो KD 12% लेके देखा जाए कि जो बॉन्ड की वैल्यू है मार्केट प्राइस वो कहाँ तक पहुँचती है। तो अब कूपन हमें 80 मिला, क्यों? क्योंकि 8% था, 1000 रुपये का 8%, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यही हो गया 80 रुपये ईयरली कूपन मिल रहा है, तो इन्होंने 80 रुपये। अब PVIFA 12% और ईयर कितना है? 9 साल। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ 12% एज्यूम किया है, दिया नहीं क्वेश्चन में, हमने एज्यूम किया है। अब 80 रुपये का नो कॉस्ट कैश फ्लो हो रहा है, उसका हम लोग एन्यूटी निकाल लेंगे दोस्तों। ऑर्डिनरी एन्यूटी निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी, और जो PVIFA है, और प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे दोस्तों जो हमने इन्वेस्ट किया था 1000, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब जो है दोस्तों इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये इसका जो वैल्यू है PVIFA 12% 9 साल का, जो टेबल से देखेंगे दोस्तों, एन्यूटी टेबल से, उसकी वैल्यू आएगी आपको ये 5.328। और जो से दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू टेबल से, तो उसमें आएगा 0.361। अब इन दोनों कैलकुलेट करके दोस्तों हम यहाँ पहुँचते हैं
इधर इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें इसका, तो ये दोनों जोड़ दिया 787.24। अब देखें दोस्तों, अब यहीं पे लॉजिक लगाना है। 12 आपने एज्यूम किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके आगे से आपको थोड़ा सा अपना और लॉजिक लगाना है। अब देखें यहाँ पे 784 आया। अब जो मार्केट प्राइस है 850 है, ठीक है दोस्तों। हमें जो ये प्राइस है उसको 850 के आसपास ले जाना है दोस्तों। ये तो कम आया, अब हमें दूसरे को 850 से थोड़ा सा ज़्यादा ले जाना है, मतलब इसके आसपास होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अभी तक हमने जो थ्योरम पढ़ा बॉन्ड का थ्योरम, उसमें क्या था, जैसे ही हम मार्केट इंटरेस्ट रेट या केडी को बढ़ाएंगे, मार्केट इंटरेस्ट रेट या केडी को बढ़ाएंगे, तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, बॉन्ड वैल्यू क्या हुआ, घटा। ये इन्वर्सली है दोस्तों। तो अब यही लॉजिक यहाँ लगाना है दोस्तों। आप देखें, जब हमने 12% केडी लिया तो वैल्यू कितना है, 787। थ्योरम बोल रहा है अब बढ़ाएंगे, अगर हम 13% लेंगे तो ये क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको हमें पहुंचना है 850 से बियॉन्ड, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम कम कर देंगे, ये जो केडी लिए हैं इसको कम कर देंगे। और जब कम करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो कहाँ जाएगा, 850 के आसपास पहुँचेगा। तो अब इसी को अज्यूम करना है दोस्तों। अब एक बार 11% भी लेके ट्रायल कर सकते हो और 10% भी लेके ट्रायल कर सकते हो। इस क्वेश्चन में दोस्तों दिया है 10% लेके केडी निकाला है दोस्तों। तो जैसे ही हम ये अज्यूम किया मार्केट इंटरेस्ट रेट केडी जो 10% लेके और इसको सॉल्व किया, तो हमें मिल गया दोस्तों, देखें 884। और सारे सेम है जैसे ऊपर किए थे। हमें टेबल से ये वैल्यू मिल जाएगी और ये डिस्काउंट फैक्टर जो इसका ये मिल जाएगा, और जब करेंगे तो 884.72 मिलेगा दोस्तों। अब एज्यूम करें दोस्तों, हमारा मार्केट प्राइस क्वेश्चन में 850 दिया था, 850, और यहाँ 884 आ गया। और जब ये 884 आया तो यहाँ पे केडी कितना है, 10% है दोस्तों। अब हम 884 850 से ज़्यादा है कि नहीं दोस्तों, 850 से ज़्यादा है ना ये। जब ज़्यादा है तो अब हमें इसको 850 पे कैलकुलेट करना है। तो जब 10% था तो इतना था, अब बढ़ेगा तो क्या होगा, तो घटेगा। अगर 10% से 10.2 10.3 10 या 11 होगा तो ये इतने से कम होगा, नीचे तरफ जाएगा। तो वही दोस्तों, मतलब अब जो भी रेट केडी का आएगा वो 10 आएगा और 12 के बीच में आएगा। इसका मतलब 10 और प्लस कुछ आएगा, 10 प्लस कुछ आएगा दोस्तों। वही हम अब कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। अब इसके आगे, फ्रॉम द एबव इट इज़ क्लियर दैट केडी लाइज बिटवीन 10% टू 12%। देखें ये दिया है। नाउ वी हैव द यूज यूजिंग वी फाइंड, मतलब एक छोटा सा ये अब यहाँ पे इक्वेशन टाइप का है और इसको यूज करते हैं। तो आप देखें, मैं बोला था 10 और प्लस होगा केडी, तो 10 तो हम जान गए, तो 10 लिख दिया। उसके बाद प्लस, अब उसको इतना सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, ये है जो मार्केट प्राइस से जो प्राइस हमने कम निकाला है वो परसेंटेज। ये है दोस्तों जो मार्केट प्राइस से जिस परसेंट पे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है वैल्यू वो लिखेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई दोस्तों, फिर ये है मार्केट प्राइस से जो हमने थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू निकाला था 10% पे एज्यूम करके, वो वैल्यू है, ये मार्केट प्राइस है। और ये वही है पुराना, और ये है 12% पे वैल्यू है बॉन्ड की। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, ये 10 और 12 माइनस 10 2, और इसको माइनस करके निकालेंगे 34.72 डिवाइडेड बाई 97.48, और फिर इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आ गया 0.71, और 10 और जोड़ना है दोस्तों, तो 10.71 ये हो गया दोस्तों आपका YTM। हमें लग रहा है कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। एक दो बार और वीडियो देखेंगे तो इसको आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों जो हम लोग थ्योरी की बात किए थे, थ्योरम,
बॉन्ड के। तो मेन 2-3 थ्योरम हैं, वैसे तो 8-10 हैं, लेकिन मेन 2-3 हैं। इसको अगर आप याद किए रहेंगे एग्ज़ाम में, इससे एक क्वेश्चन 90% चांस से आता है दोस्तों। और कुछ लोग सही करते हैं और ज़्यादातर लोग इसको गलत करके ही आते हैं। तो इसमें दोस्तों एक बार अगर आप इसको पढ़ लेंगे, वैसे मैं आपको सर से निगाह से दिखा रहा हूँ। इसमें दोस्तों पहला थ्योरम है, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द कूपन रेट। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू द कूपन रेट मीन्स जो कूपन रेट है दोस्तों वो मार्केट रेट के अगर बराबर हो गया तो बॉन्ड का जो वैल्यू है मैच्योरिटी पे वही पार वैल्यू मिलेगा दोस्तों, इक्वल टू पार वैल्यू। दूसरा है दोस्तों, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन द कूपन रेट। जो कूपन रेट है दोस्तों मान लो 8% है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर 9% हो गया तो द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज लेस देन पार वैल्यू। ये पहले ही डिस्कस किया दोस्तों, यही मेन है, इसी पे ध्यान देना है। अगर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या केडी मार्केट इंटरेस्ट रेट ये सभी बोलते हैं इसको, अगर ज़्यादा है कूपन से तो जो हमारा बॉन्ड का फेस वैल्यू था दोस्तों, पार वैल्यू था, उससे कम पैसे लास्ट में मैच्योरिटी पे मिलेंगे दोस्तों। तीसरा, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द रेट, ये वही उसी का इन्वर्स है दोस्तों। जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेस रहेगा कूपन से तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी दोस्तों। आगे देखते हैं, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न केडी इज ग्रेटर देन द कूपन रेट द डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड डिक्लाइंस एज मैच्योरिटी अप्रोचेस। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वही है दोस्तों जो केडी है, अगर ग्रेटर देन द कूपन रेट से ज़्यादा है, डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड डिक्लाइन वही है, धीरे धीरे उसका जो मैच्योरिटी है वो कम होने लगता है दोस्तों। व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न केडी इज लेस देन द कूपन, उसी का इन्वर्स है, द बॉन्ड प्राइस इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स यील्ड टू मैच्योरिटी। ये सबका सार है। अगर इसको हम इसको तो हमेशा ही याद रखें दोस्तों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे इसका पाला पड़ता ही रहेगा। बॉन्ड प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स यील्ड टू मैच्योरिटी। जो बॉन्ड का प्राइस है दोस्तों यील्ड से के मैच्योरिटी से इनवर्सली रिलेटेड है। अगर यील्ड टू वाईटीएम जो है बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस घटेगी, अगर वाईटीएम घटेगा तो बॉन्ड की प्राइस बढ़ेगी दोस्तों। इसी तरह से 2-3 और हैं दोस्तों, ये देख लीजिए। हम अभी इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ उसी थ्योरम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, जिससे 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा दिमाग में बैठ जाएं दोस्तों। पहला है, द फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज 1000, 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैच्योरिटी 7 ईयर, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13% एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज। अब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो देखें 11% था तो कूपन हो गया 110 हो गया। ये तो पता ही कैसे कर रहे हैं ना, ये पता है कि 1000 का 11% कितना होगा, ये 11 है सॉरी, ये हो गया 10, 11 तो वही 110। और इसका निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्यूटी, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी। फार्मूला भी बताया था दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी का फार्मूला क्या था, C × 1 + R⁴ डिवाइडेड बाई R1 + R⁴ याद कराने के लिए बताया हूँ दोस्तों। लेकिन इससे आप अगर ये सवाल सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम ले लेता है दोस्तों, इसलिए आप एन्यूटी टेबल को देखिए और सवाल को सॉल्व कीजिए। मैं आपको कैलकुलेटर से कैसे इजीली सॉल्व करते हो वो बता दूंगा दोस्तों, लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि JIB CIB के एग्ज़ाम ऐसे हैं, अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम बनती जाती है। तब वो भगवान भरोसे है, तुक्का मारा अगर सही हो गया तो हो गया, क्योंकि हमें कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो कंसेप्ट क्लियर ज़रूरी है, इसलिए पहले इसको बताएंगे फिर कैलकुलेटर से आपको कैसे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट में कोई भी सवाल का आंसर दे देंगे, 2 क्या 1 ही मिनट लगेगा दोस्तों। तो अब इसमें हमने जब इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया तो क्या आया दोस्तों, 110
13% इसका KD था, 7 साल का 1000 ये था, तो आ गया 911 रुपये। और इसी में दोस्तों देखें वेन द 6 ईयर, अभी यहाँ देखें 7 साल था, हमने 1 साल घटा दिया 6 ईयर, तब बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, और सारा चीज़ सेम है तो हो गया 619 रुपये। इसी तरह से पीरियड हम घटाते गए, 4 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, तो हमें वैल्यू इस तरह से मिलती गई दोस्तों। अब इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में देखें तो इस तरह से लिखा है, 7 साल का बॉन्ड वैल्यू ये हुआ, 6 साल का ये हुआ, ये इसी तरह 5 साल, 3 साल, सबका वैल्यू दे दिया गया। और देखें जैसे ही पीरियड कम हुआ दोस्तों, इसका पूरा वैल्यू 1000 आ गया। ठीक है दोस्तों, फ्रॉम द एबव टेबल इट इज़ क्लियर दैट फॉर ए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 13% द वैल्यू ऑफ बॉन्ड विल इंक्रीज विद द पासेज ऑफ टाइम अंटिल इट्स मैच्योरिटी। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा दोस्तों, वो इसी तरह से आपकी जो बॉन्ड की वैल्यू है वो एट पार के पास पहुंचती जाएगी दोस्तों। ये रहा आपका थ्योरम 4। अभी थ्योरम 7 में देखते हैं दोस्तों। थ्योरम 7 क्या बोलता है दोस्तों, ये देखें। थ्योरम 7 बोलता है जैसे एक बॉन्ड x है, दूसरा y है, और इसमें इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, सेम 1% इंक्रीज करें और सेम 1% डिक्रीज करें दोस्तों। तो इसमें जब इंक्रीज होगा दोस्तों तो उसका जो परसेंटेज है, चेंज इन प्राइस का जो परसेंटेज है वो हमेशा कम होता है दोस्तों। और जब डिक्रीज करते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं दोस्तों। XY फेस वैल्यू दोनों का सेम है, कूपन 10% है दोनों का, और इनका मैच्योरिटी जो है एक का 3 साल है और एक का 6 साल है, बस इतने अंतर है दोस्तों। अब देखें पहले 3 का निकालेंगे 3 साल के लिए, तो कूपन ये देखें तो हमें मिला, क्योंकि 10% ही कूपन है तो हमें मिल गया कितना, 1000 रुपये। और यही 6% पे अगर निकालें तो कितना हो गया दोस्तों, ये भी 1000 रुपये। अब हमने 1% बढ़ाया, क्यों, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिटर्न भी 10% है, कूपन भी 10% है दोस्तों। अब हमने जैसे ही इसका 1% बढ़ाया तो ये आ गया इसका वैल्यू 975, और सेम दूसरे वाले में 1% बढ़ाया तो इसका आ गया 958। अब दोस्तों अब हम इसका देखेंगे कितने परसेंट का चेंज हुआ है, कितने परसेंट का चेंज हुआ है। चेंज इन द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीजिंग YTM बाई 1%, वही 1% जब बढ़ाए तो 2.5% का चेंज आया, मतलब कम हो गया। और Y में जैसे इंक्रीज किए 1% हमने, तो उसमें 4.2% की कमी आई। इससे ये क्लियर होता है कि लॉन्गर टर्म बॉन्ड इज़ मोर सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट चेंज इन शॉर्ट टर्म बॉन्ड। जो लॉन्गर टर्म बॉन्ड, ये देखें 3 साल का था और ये दूसरा 6 साल का है, अब उसमें सेम इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट किया, लेकिन जिसका ड्यूरेशन ज़्यादा था उसमें चेंजिंग ज़्यादा हुआ, और जिसका ड्यूरेशन कम था उसमें चेंजिंग कम हुआ। तो जितना लॉन्गर टर्म का बॉन्ड होगा वो ज़्यादा इंटरेस्ट सेंसिटिव होता है दोस्तों। ये आपका बोलता है थ्योरम नंबर 7। अब थ्योरम 8 देख लेते हैं दोस्तों। कंसीडर बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू 1000, कूपन 10%, 5 ईयर इसका पीरियड है, YTM भी 10% ही है। मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड विल बी इक्वल टू 1000। क्यों 1000 होगा, क्योंकि इसका कूपन भी 10 है और YTM भी 10 है। एक तो क्लियर हो गया दोस्तों। दूसरी चीज़, अब इसमें 1% इंक्रीज किया YTM को, मतलब 10 था 11 कर दिया, तो अब इसका प्राइस हो गया 963।
और ये कितने परसेंट डिक्रीज हुआ? 3.7%। किससे? 1000 से 3.7% डिक्रीज हुआ। अब डिक्रीज 1% ऑफ YTM, पहले इंक्रीज किया था, अब डिक्रीज किया 1% YTM, मतलब पहले 10 था तो 11 लिया और फिर 10 था तो 9 लिया, क्योंकि कम किया ना, तो इसकी वैल्यू हो गया 1039। जब इंक्रीज किया तो घटेगा वैल्यू, तो घटा तो 963 हो गया, और जब डिक्रीज किया तो वैल्यू बढ़ गया और ये हो गया 1039। ठीक है दोस्तों। अब ये कितना इंक्रीज किया? 3.9%, और ये कितना था? 3.7%। 10 इससे ये पता चलता है इन इंक्रीज इन बॉन्ड यील्ड कॉज ए प्राइस डिक्रीज दैट इज स्मॉलर दैन प्राइस इंक्रीज कॉज बाय द इक्वल साइज डिक्रीज इन यील्ड। अगर सेम परसेंटेज अप एंड डाउन कर रहे हैं तो लगभग इक्वल होता है उसका। देखिए 3.7 ये था, 3.9 ये था। ठीक है दोस्तों। तो ये अगर एक बार आप अपने आप से करेंगे तो ये केवल आपका जो ये बॉन्ड के थ्योरम्स हैं उस कंसेप्ट को याद करने में सहायक होगा दोस्तों। एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये भी क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। ये है थ्योरम 10। ये बोलता है दोस्तों, जैसे दो तरह के बॉन्ड हैं, बॉन्ड ABC, बॉन्ड XYZ। अब इसमें देखें दोस्तों, 1000 इसका फेस वैल्यू है, 12% इसकी कूपन रेट है, मेच्योरिटी है इसका 6 ईयर, YTM 10। अब इसका देखें वैल्यू कितना आया? 1087। और दूसरा बॉन्ड XYZ जो है उसमें सब ठीक था, केवल YTM 20% कर दिया। जो YTM इसमें 10 था यहाँ 20 कर दिया, तो इसकी वैल्यू हो गया 734। अब देखें तो इफ़ द YTM इंक्रीज बाई 20% एंड बॉन्ड Y 12%, सॉरी, अब बॉन्ड Y 24%, हाँ, देन द मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ बॉन्ड विल चेंज टू, अब कितना हो जाएगा? देखें 1000 हो गया एंड 613 हो गया। तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि मार्केट वैल्यू ऑफ ABC बॉन्ड विद लोअर YTM, मतलब ये हुआ दोस्तों कि जिसका YTM ज़्यादा रहेगा उस पे जो बॉन्ड की वैल्यू, जिसका YTM ज़्यादा रहेगा इंटरेस्ट रेट चेंज होने पर वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। बेसिक सा बात है दोस्तों, जिसका YTM ज़्यादा रहेगा, हाँ, उस पर जो रेट सेंसिटिव का असर होगा वो ज़्यादा होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये जो थ्योरम्स हैं दोस्तों, बेसिकली 2-3 थ्योरम हैं, इसको आप कंसेप्ट को क्लियर किए रहेंगे तो और भी सवाल लगाने में आपको ईजी रहेगा दोस्तों। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, ये एक अच्छा टॉपिक है दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड। अब आप देखें, सबसे पहले ये ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड को मैकाले ने लाया था, इसीलिए इसको मैकाले ड्यूरेशन भी बोला जाता है दोस्तों। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे मान लो हमने 1000 रुपये का कोई बॉन्ड खरीदा, 1000 रुपये का कोई बॉन्ड खरीदा दोस्तों। अब इस पर क्या होगा? 10% मान लिया कूपन है, 10% कूपन है, तो अब हमें इसमें कितना मिलता रहेगा? 100 रुपये हर कैश फ्लो में मिलता रहेगा। मान लिया ये 3 साल का पीरियड था इसका, हमें अब 3 साल कितने कितने मिलेंगे? 100 रुपये 3 साल मिलेंगे दोस्तों, 3 ईयर। ठीक है दोस्तों। अब मान लिया जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है, कूपन तो हो गया 10% पे, कूपन 10% था, ये तो हो गया, ये तो फिक्स हो गया, आपको 100 रुपये मिलना है। लेकिन अब आता है दोस्तों मार्केट इंटरेस्ट रेट, जिसको KD हम लोग बोल रहे हैं। ये KD जो है घटता बढ़ता रहता है। अब जैसे ही KD घटेगा बढ़ेगा, जो बॉन्ड की प्राइस है वो भी चेंज होती जाएगी। मान लिया KD की वैल्यू कूपन रेट से ज़्यादा हो गया, मान लो 11% हो गया। जैसे ही 11% होगा, बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी।
लेकिन देखें दोस्तों, यहाँ बॉन्ड की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन जैसे ही KD बढ़ेगा तो ये जो हमारा 100 रुपये मिलना था इसको हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। अगर कहीं और इन्वेस्ट करोगे तो अब इस पर 11% इंटरेस्ट मिलेगा। तो इधर बॉन्ड की वैल्यू कम हो रही है, लेकिन जो हमारा इंटरेस्ट मिला था उसको इन्वेस्ट करने पे ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। तो एक जगह कम हो रहा है, दूसरी जगह उसको कवर हो रहा है दोस्तों। तो ड्यूरेशन को समझने के लिए दोस्तों इसको बताया मैंने। तो अब ड्यूरेशन क्या है, बॉन्ड का ड्यूरेशन क्या है दोस्तों। तो जब कोई बॉन्ड खरीदे दोस्तों तो हमने एक्सपेक्ट किया कि इस पे 1000 रुपये का फेस वैल्यू है और कूपन मिलेगा 100 रुपये, तो हमें लगभग 1300 रुपये मिलेगा, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं कंफर्म है? क्योंकि मार्केट प्राइस क्या है पता नहीं, मार्केट इंटरेस्ट रेट क्या है पता नहीं, उसके हिसाब से हमारा डिसाइड होगा। लेकिन जो भी बॉन्ड आपने खरीदा है उसको आप कितने दिन के लिए होल्ड करें कि आपको 1300 रुपये मिल जाए बिना इंटरेस्ट रेट के रिस्क के। मतलब आपको 1300 रुपये जो एक्सपेक्ट किए थे वो आपको मिल जाए और उसमें कोई आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है फेस न करना पड़े, वो ड्यूरेशन जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मैकाले ड्यूरेशन या ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड दोस्तों। अब देखें दोस्तों, ड्यूरेशन हमेशा या मैकाले ड्यूरेशन हमेशा जो आपका बॉन्ड का ड्यूरेशन होता है उससे कम होता है, हमेशा कम होगा। जैसे आपका बॉन्ड का पूरा मैच्योरिटी था 5 ईयर का, तो आपका जो ड्यूरेशन या मैकाले ड्यूरेशन है ये 5 से कम होगा, 3.4 ईयर हो सकता है, 4.4 ईयर हो सकता है, इसी तरह से। और ये जो ड्यूरेशन है दोस्तों, जैसे आपको 3 साल 4 महीने उस बॉन्ड को होल्ड करना है और उस पर अगर आप इसको फिर से बेचेंगे तो आपको लॉस नहीं होगा और जो आपको रिटर्न मिलना था उतना मिल जाएगा। अब इस ड्यूरेशन के थोड़ा सा भी पीछे गए तो आपको लॉस हो जाएगा दोस्तों, और इस ड्यूरेशन के थोड़ा सा आगे गए तो आपको थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो यही चीज़ जो है जिस पे आपको ना कोई लॉस हो ना कोई प्रॉफिट हो, उसी को ड्यूरेशन बोलते हैं। तो हमें लग रहा है ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि ड्यूरेशन क्या है। कि मिनिमम होल्डिंग पीरियड, किसी भी बॉन्ड का मिनिमम होल्डिंग पीरियड एट विच यू डोंट हैव एनी इंटरेस्ट रेट रिस्क, मतलब आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हमें लग रहा है क्लियर हुआ होगा थोड़ा सा। अगर नहीं होगा तो एक दो बार और वीडियो देखेंगे, उसके बाद फिर भी नहीं होगा तो हमें कमेंट करके बताएंगे तो और क्लियर करेंगे दूसरे वीडियो में। हम आगे बढ़ते हैं अभी। अब दोस्तों, देयर इज ए सिंपल वे ऑफ कंप्यूटिंग द डिजायर्ड होल्डिंग पीरियड ड्यूरेशन विच इज एज फॉलो। वो जो ड्यूरेशन है उसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सिंपल वे ही है, उस पर ध्यान देंगे दोस्तों कि कब तक उसको होल्ड किया जाए। इसके लिए हम करते हैं डिटरमाइनिंग द कैश फ्लो ऑफ फ्रॉम होल्डिंग द बॉन्ड। कैश फ्लो क्या क्या है दोस्तों, उसको हम लोग निकालते हैं। डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो, जो भी कैश फ्लो थे उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है दोस्तों, उसको हम निकालते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई ईच ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू बाय रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ ईयर, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो प्रेजेंट वैल्यू आया, जो रिस्पेक्टिव ड्यूरेशन है उसका। फिर उसको दोस्तों हम एडिशन कर लेते हैं और फिर ड्यूरेशन को जो हमने मल्टीप्लाई किया इससे समय से और डिवाइड कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो। समेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो करते हैं तो हमें मिल जाता है ड्यूरेशन दोस्तों। एक छोटे से एग्जांपल के द्वारा हम इसको और क्लियर करते हैं। जैसे 12.5%
बॉन्ड का कूपन था एंड रिडेम्पशन वैल्यू 100 रुपीज़, 5 ईयर एट प्रीमियम 5%, 5 ईयर का था। प्रीमियम की बात छोड़ दें सर। एंड ऑफ ईच ईयर एक्सपेक्टेड मार्केट रेट केडी जो है 15% है। द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कैन बी कंप्यूटेड, मतलब अब देखें 100 रुपये फेस वैल्यू थी, कूपन 12.5% था, 5 ईयर का बॉन्ड था और मार्केट रेट कितना है 15% है। तो ड्यूरेशन मतलब कितने दिन तक। अब सबसे पहली बात तो यहाँ ये क्लियर हो जाए कि अगर ये 5 साल का, ये देखें 5 साल का बॉन्ड था तो जो भी इसका ड्यूरेशन आएगा 5 से कम होगा। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन आए और अगर उसमें दिया है ड्यूरेशन 6, 7, 8, अपने आप उसको निगलेक्ट कर दें, उसको देखना ही नहीं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब आगे देखें यही, तो अब इसको कैसे निकालेंगे, तो जो इनका प्रेजेंट वैल्यू इनटू टी, मतलब रिस्पेक्टिव टाइम का जो कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू है उसको रिस्पेक्टिव उसके सामने जो टाइम रहेगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं और सारे को ऐड करते हैं दोस्तों, और डिवाइड करते हैं जो प्रेजेंट वैल्यू आया है किसका, हर कैश फ्लो का, उसको भी ऐड किए रहते हैं। तो ये प्रेजेंट वैल्यू इनटू टाइम का जो समेशन है डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू दोस्तों, तब करते हैं तो हमें मिल जाता है 3.99 ईयर दोस्तों। इसको हम एक दूसरा एग्जांपल भी बताएंगे दोस्तों आगे। अब देखें यही है 12.5%, अगर वो ऊपर वाला ही एग्जांपल है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं इसको, हाँ, कि कूपन रेट इसका 100 रुपये पर कूपन रेट कितना होगा 12.5 रुपये, तो 12.5 रुपये 5 साल, 12.5 और लास्ट में 112, 100 रुपये तो वो भी है ना, ये हो गया। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम इसका, अब देखें इस पे इंटरेस्ट रेट कितना था, मार्केट रेट 0.15 था, तो 12.5 डिवाइडेड बाई, अब क्या होता है जो भी 1/1 प्लस आर टू पावर n यही होता है ना दोस्तों, पहले साल के लिए तो 1 और इंटरेस्ट रेट 0.15, एक साल के लिए 1 कर दो, 2 साल के लिए 2 कर दो, तीसरे कैश फ्लो के लिए 30, चौथे के लिए ये, और पाँचवें के लिए दोनों जुड़ जाएगा, जो हमारा बॉन्ड की वैल्यू थी फेस वैल्यू और जो लास्ट का कूपन था वो भी जुड़ जाएगा दोस्तों। अब उसको निकालने के बाद जब हमें कैलकुलेट करेंगे तो अब उसका जोड़ लेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा और उसमें हर उसका इंटू कर देंगे टाइम का, तो ये आ जाएगा दोस्तों, और हम फिर डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड कर देंगे तो हमें 3.99 ईयर ड्यूरेशन मिल जाएगा दोस्तों। अब ये जो ड्यूरेशन है उसमें दोस्तों उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको क्लियर रखेंगे तो एग्ज़ाम में 1-2 नंबर के सवाल आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। ड्यूरेशन इज़ लेस दैन द टर्म ऑफ मेच्योरिटी, ये हमने आपको पहले बताया, ड्यूरेशन जो भी होगा जो बॉन्ड की मेच्योरिटी होगी उससे हमेशा कम होगा। बॉन्ड्स ड्यूरेशन विल बी इक्वल टू इट्स टर्म टू मेच्योरिटी इफ़ एंड ओनली जीरो कूपन बॉन्ड, मतलब अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड का ड्यूरेशन विल बी इक्वल टू इट्स टर्म। तो जो ड्यूरेशन है जैसे 5 साल का है, तो अगर जीरो कूपन बॉन्ड है तो उसका ये मेच्योरिटी 5 साल है तो ड्यूरेशन भी 5 साल ही होगा दोस्तों, कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड है, उसमें कुछ एडिशनल तो मिल नहीं रहा। लॉन्गर ए कूपन पेज बॉन्ड, लॉन्गर a coupon paying bond term to maturity, the greater is difference between its term to maturity and duration। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन का बॉन्ड होगा दोस्तों उतना ही डिफरेंस होगा उसके मेच्योरिटी और ड्यूरेशन के बीच में। जितना ज़्यादा समय का बॉन्ड रहता है दोस्तों उतना ज़्यादा इसमें ड्यूरेशन का गैप भी रहता है। ड्यूरेशन एंड YTM आर इन्वर्सली रिलेटेड, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड है और जो YTM, उसमें
इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है। मान लिया ड्यूरेशन है 5 ईयर और YTM 10% था, लेकिन जैसे ही ये 10% से 11% होगा, इसका मतलब आपको कुछ ज़्यादा मिलने लग गया, जो कूपन पे रिटर्न हो ज़्यादा मिलने लग गया, तो आपका जो ड्यूरेशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। उसके बाद आता है लार्जर द कूपन रेट स्मॉलर, उसी का इन्वर्स है दोस्तों। एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कूपन पेमेंट, मतलब जो कूपन का पेमेंट का फ्रीक्वेंसी है ईयरली या हाफ ईयरली, वो भी ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी है, जल्दी जल्दी मिल रहा है, तो आपका ड्यूरेशन जो है कम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जल्दी जल्दी पैसे मिल रहे, और जब वो बढ़ता जाएगा तो ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा। अब आगे का टॉपिक है बॉन्ड प्राइस वोलेटिलिटी। द सेंसिटिविटी ऑफ द बॉन्ड प्राइस टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट इज कॉल्ड बॉन्ड वोलेटिलिटी। ठीक है दोस्तों, द सेंसिटिविटी ऑफ बॉन्ड प्राइस, जो बॉन्ड प्राइस की जो सेंसिटिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों? YTM के ऊपर। और उसी क्या बोलते हैं, जितना चेंज हो रहा है, जितना सेंसिटिव है, उसी बोलते हैं बॉन्ड से वोलेटिलिटी। और ये YTM के इन्वर्सली होता है दोस्तों। देयरफॉर इंस्टेंट चेंज इन मार्केट यील्ड caused prices to change in the opposite direction. The extent of change in bond price for a change in YTM measure the interest rate risk of bond. The interest rate risk is function of the interest rate elasticity. ये दोस्तों इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी। एक मिनट दोस्तों, इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी। अब इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों एक फार्मूला है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। कितना परसेंट उसके प्राइस में चेंज हो रहा है और कितना परसेंट उसके यील्ड टू मैच्योरिटी में चेंज हो रहा है, इसमें जो रेशियो आता है उसे बॉन्ड की इलास्टिसिटी कहते हैं दोस्तों। अब आता है, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा इन्होंने समझाया है। अब इस क्वेश्चन में दिया है कि बॉन्ड हैविंग फेस वैल्यू 1000, कूपन रेट 10%, पीरियड ऑफ मैच्योरिटी 10 ईयर, इफ़ द करंट मार्केट रेट इज़ 10%। देखें, इज चेंज टू 11, जो 10% था वो 11%, मतलब कितने परसेंट बढ़ा दोस्तों? अब देखें, परसेंटेज चेंज इन मार्केट रेट है ना, तो पहले 10 था, 11% हो गया। परसेंट कैसे निकालते हैं? 10 - 11 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, यही तो करते हैं। तो ये हो गया 10, मतलब 10% का चेंज हुआ इसमें। 1% अगर बढ़ रहा है, 10% का चेंज हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हो गया इसका प्राइस 940। कैलकुलेशन आपको पहले ही बताया है। इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी ऑफ ए बॉन्ड इज ऑलवेज निगेटिव। जो इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी होता है किसी भी बॉन्ड का, वो हमेशा निगेटिव में होता है, ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन YTM एंड बॉन्ड प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब इसका इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी निकालने के लिए क्या फार्मूला था? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द बॉन्ड एंड परसेंटेज चेंज इन यील्ड टू मैच्योरिटी। तो अब देखें, पहले इसका कितना था? 1000, अब कितना हुआ? 940.90। कितना चेंज हुआ? 59.10। कितने परसेंट हुआ ये? परसेंट निकालने में 59.10 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 कर दिए दोस्तों, 5.91%। मतलब यहाँ जो परसेंटेज चेंज हुआ डिवाइडेड बाई YTM, उसका 1% बढ़ा था, तो आ गया हमारा इंटरेस्ट
रेट इलास्टिसिटी। ठीक है दोस्तों, ये भी बीच बीच में कहीं कहीं सवाल पूछा गया है दोस्तों, तो थोड़ा इस पर इम्पोर्टेंट समझिएगा। और इसमें कुछ याद नहीं करना, बस केवल ये याद करना है कि परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है उसके प्राइस में, और नीचे YTM में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, बस सर। अब आता है दोस्तों प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। बॉन्ड का ड्यूरेशन निकालने का ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन एक बार पढ़ लें। 1,00,000 रुपये है इसका बॉन्ड का प्राइस। इस पे आपको मिल रहा है 8% का कूपन, और YTM जो है 6% है, और मैच्योरिटी 5 ईयर है। 4 चीज़ें मेन हैं। ये वीडियो भी थोड़ा बड़ा हो रहा है दोस्तों, लेकिन चलें, इसके बाद आपका क्लियर भी हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें। तो 4 चीज़ें दी गई हैं। बॉन्ड का प्राइस 1,00,000 रुपये है, और कूपन जो है 8% है, YTM 6% है, और 5 साल इसकी मैच्योरिटी है। हमें निकालना है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन निकालना है दोस्तों। इसके पहले हमने आपको बताया कि जितने भी कैश फ्लो हो रहे हैं उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब देखें दोस्तों, 1,00,000 रुपये का 8%, मतलब 8,000 रुपये आपको इसका हर साल कूपन मिल रहा है। कितने साल तक मिलेगा? 5 साल, मतलब 4 साल तक 8,000 मिलेगा दोस्तों। अब 5वें साल 1,00,000 प्लस 8,000 मिलेगा। तो कूपन कैसे निकाले हैं ये देख लीजिए। कूपन निकालने के लिए 1,00,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 100, सिंपल है दोस्तों। कर दिए 8,000 रुपये आपका कूपन हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखें, पहले साल 8,000 आपका कूपन हो गया, दूसरे साल भी 8,000, तीसरे साल भी 8,000, चौथे साल 8,000, 5वें साल 1,00,000 के साथ और मिल गया, 1,08,000 हो गया। इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लिए हैं दोस्तों। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल से हम इसका वैल्यू ले सकते हैं, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। तो अब ये हो गया दोस्तों, और इसमें इन्होंने ये देखें प्रेजेंट वैल्यू इसका निकाले 8,000 का, एक पहले कैश फ्लो का ये निकाले, दूसरे का ये निकाले, तीसरे का ये निकाले, इसी तरह के जो 5 कैश फ्लो थे उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिए। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू पहले हम आपको निकालने बताए थे, कैसे निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं दोस्तों? 1/1 प्लस R टू द पावर n, यही करते हैं। तो 8,000 था, डिवाइडेड बाई 1 प्लस R। R कितना है दोस्तों जो उसमें दिया है? 6% है YTM, 0.06 कर दिया। पहले साल के लिए ये 1, दूसरे साल के लिए यहाँ 2 कर देंगे, तीसरे साल के लिए यहाँ 3 कर देंगे, चौथे साल के लिए यहाँ, इसी तरह करके प्रेजेंट वैल्यू इसका निकाल लेते हैं दोस्तों। तो ये आ गया हमें सभी प्रेजेंट वैल्यू, इसको ऐड कर दिए दोस्तों। उसके बाद टाइम से इसका मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों। अब जैसे ये 7,547 था, ये 1 साल 1 का गुणा कर दिया, सेम वही अमाउंट। अब 7,119 रुपये 97 पैसे था, इसको 2 से इंटू करना है दोस्तों, ये आ गया। इसको 3 से ये वाले वैल्यू को और इससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाले को ये वाले से मल्टीप्लाई करना दिया गया दोस्तों। अब इसको हमने ऐड कर लिया। अब ड्यूरेशन निकालने के लिए दोस्तों ये डिवाइडेड बाई ये कर दीजिए, ड्यूरेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है एक परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू मैकाले ड्यूरेशन इंटू चेंज इन रेट। ये भी आता है दोस्तों, एक छोटा सा फार्मूला है, इसको भी थोड़ा सा रिमेंबर कर लें। अब आ गया दोस्तों, आगे हम चलते हैं। एक क्वेश्चन है छोटा सा, 2 बॉन्ड A एंड B, ये देखें, फेस वैल्यू दोनों पे 100 रुपये, कूपन रेट दोनों पे 14, करंट मार्केट दोनों का 100 रुपये, मैच्योरिटी 4 साल 7 साल। ठीक है दोस्तों, अब इसका निकालना क्या है? कंप्यूट YTM ऑफ बॉन्ड A एंड B। अब देखें, अगर इसका फेस वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है तो इसका
YTM क्या होगा, कूपन रेट ही होगा। देखें सवाल, सिंस द बॉन्ड आर अवेलेबल एट देयर रिस्पेक्टिव फेस वैल्यू, बताया ना, द YTM ऑफ बॉन्ड ए एंड बी विल बी इक्वल टू देयर कूपन रेट, वही हुआ। दूसरा, इफ इंटरेस्ट फॉल्स, रेट फॉल्स 1%, व्हाट वुड बी द न्यू मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा दोस्तों। पहले कितना था, 14% था, 1% कम हो गया, तो अब हम उसका बॉन्ड का वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों का निकालेंगे। पहले का ये आ गया और दूसरे का ये आ गया। अब कितने परसेंट चेंज हुआ दोस्तों, तो परसेंटेज निकाल लेंगे, इसमें से एक्चुअल वाले घटा के परसेंटेज निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, 100 रुपये था, जो आया उसमें से घटा के परसेंटेज निकाल लिया। सेम इसका ये भी कर लिया, तो हो गया परसेंटेज चेंज इन बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से 1-2 क्वेश्चन और हैं ये। तो ये दोस्तों आपका रहा बॉन्ड से रिलेटेड टॉपिक, इसको ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। इस चैप्टर से आपको एटलीस्ट 5-6 नंबर के सवाल मिल जाते हैं दोस्तों। और पूरे यूनिट से एक बार फिर बता दूं, मॉड्यूल ए से आपको 20 नंबर के लगभग सवाल मिलेंगे। 15 तो कंफर्म रहता है दोस्तों, और 20 नंबर नॉर्मल आते हैं, इससे ज़्यादा भी आता है कभी कभी, लेकिन आप 15 तो एकदम कंफर्म आना ही है, और 20 आते हैं, ऐसा मान के चलना है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया है, और आप लोग ध्यान से देखिए, तैयारी कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, अपने दोस्तों से भी बताइए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।